देखो रवि जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी जो मुल्क है दुनिया भर में, अगर किसी मुल्क ने तरक्की करनी है, खुशहाली देखनी है, सभी वर्गों का ध्यान रखना है, डेवलपमेंट करनी है और आपने और बहुत वेलफेयर के काम करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो ठीक होना चाहिए। जैसे आपने बात की है इसके अमृतपाल की, आप मतलब ये देखो कि इसका पिछोकड़ क्या है, पता नहीं कहाँ से फ्लाई करके आ गया पंजाब में, और जैसे ही पंजाब में आया इसने मतलब हर जगह पर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम और लोगों को मतलब लॉलेसनेस क्रिएट करने वाला ये बंदा है। और इसने तो आप देखो कि कैसे लहर चला दिया कि और लोगों को दबा दबा के मतलब एक ऐसा माहौल बना दिया कि भाई जो इसकी बात नहीं मानेगा उसको पछताना पड़ेगा। मैं ये बताना चाहता हूं कि पंजाब ने ऑलरेडी बहुत अत्याचार का संतोष भोगा हुआ है और उसकी वजह से पता नहीं हम 20, 30, 40 साल पीछे चला गया पंजाब। और अगर ऐसा माहौल फिर दोबारा से बनेगा तो फिर क्या बनेगा पंजाब का। मतलब पंजाब के लोग अमन चैन शांति से रह रहे हैं, उनको यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये पता नहीं लोग जो बाहर से आते हैं, चाहे बाहर के लोग हैं, चाहे को पतवंत गुरपतवंत पन्नू को ले लो, चाहे इसको ले लो, सिंगल मैन आर्मी है जिनका कोई पंजाब के सिखों से, पंजाब के सूबे से कोई लेना देना नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से आके ये लीडर बन जाते हैं। अगर इसका ऐसा किरदार रहा, जैसे गोविंदवाल साहब जो था पुलिस स्टेशन, उसके ऊपर कब्जा करने चला गया, फिर पता नहीं क्या कितनी आप कहेंगे मतलब फिर भगौड़ा हो गया और अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इसके ऊपर एनएसए लगाना पड़ा। अगर एनएसए लगता है तो ये अपने आप में एक, वैसे तो अभी तो कन्वेक्ट नहीं हुआ, इलेक्शन भी लड़ सकता है, पर अपने आप में ये बहुत बड़ी व्याख्या है, बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ा विस्तार है कि उस बंदे का करैक्टर क्या है, उस बंदे का चाल मतलब पिछोकड़ क्या है, उस बंदे का मतलब व्यवहार कैसा है, वो कैसी स्टेट को कैसी रिप्रेजेंटेशन हो देगा पंजाब को जो वहां। और दूसरी बात, अगर ये लोग जो संविधान को मानते ही नहीं है, फिर ये इलेक्शन तो संविधान के तहत होनी है, संविधान के को एलिजेंस उसको प्रकट करनी पड़नी है। तो ये पहले मन बनाए कि क्या ये संविधान में विश्वास रखते हैं, क्या ये जो हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें विश्वास रखते हैं। अगर रखते हैं तो फिर आगे आए, और जैसे इलेक्शन सभी के लिए ओपन है, इलेक्शन लड़ें, अपनी विचारधारा रखें। पर मैं ये समझता हूं कि इस हालात में जब पंजाब एटलीस्ट, वैसे तो आम आदमी पार्टी ने जितना वो गंद डाल सकते थे, सिद्धू मूसेवाले से लेके जेलों में कत्ल, जेलों में वीडियोस, क्या क्या नहीं हुआ, आप सबको कितने लोग टारगेट किलिंग होगी, सब कुछ हो गया। पर ये तो बल्दी के ऊपर पेट्रोल डालने वाली बात, जो पहले ही स्टेट नहीं संभल रही, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बन रही कोई बात, और हमारी कितनी बदनामी हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट यहां से जा रही है, लोग कितने फ्राइटन्ड है, इंडस्ट्री कितनी, यहाँ तो जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रही है, इंडस्ट्री तो यूपी में जा रही है, योगी जी को मिल रहे हैं, अंदर यहाँ कोई आने वाला नहीं। सो मैं ये चाहता हूं कि इसको भी थोड़ी समत मिलनी चाहिए, और जैसा जो माहौल है पंजाब का उसको ठीक करने के लिए अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकता है तो करे, इसको और बिगाड़ने, पहले बहुत बिगड़ चुका है, और बिगाड़ने के लिए इसको अपना योगदान नहीं डालना चाहिए। और मैं इतने कहता हूं कि, और लोगों को भी मैं सचेत करता हूं कि ऐसे जो लोग हैं, पहले स्टेट बहुत पीछे जा चुकी है, कि अगर ये लोग आगे आएंगे तो पता नहीं क्या होगा, तो फिर तो क्या कहते हैं उसमें कोई अच्छी चीज तो हो नहीं सकती। सबसे ज्यादा बुरा हाल लॉ एंड ऑर्डर का, और लोगों की जान माल का खतरा, व्यापार का खतरा, और हर बंदे को घर से बाहर निकलने पर डर लगेगा। तो मेरी तो यही अपील है कि ऐसे लोगों का साथ लोगों को भी नहीं देना चाहिए। और इसको भी अपील करता हूं कि भाई अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हो, विचारधारा जो भी है आपकी, उसके तहत आप जो हमारी तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसमें विश्वास रखते हो तो आप आगे आओ, नहीं तो हमें, मैं ये कहता हूं हमें आपकी जरूरत नहीं। अरविंद केजरीवाल अभी तक सीएम बने, इस पर कोर्ट ने टिप्पणी की, वो निजी स्वार्थों के लिए सीएम पद क्यों नहीं छोड़ा? देखो पहले तो ये कहते थे कि केजरीवाल एक अवतार है, सिसोदिया जी एक अवतार है, सतिंदरपाल जैन भी अवतार है, संजय सिंह भी अवतार है। तो अवतार तो अभी कानून ने दिखा दिया कि कैसा कैसा अवतार उन्होंने लिया है, और कैसी कैसी वो उन्होंने ये जितना करप्शन के मामले हैं, चाहे दिल्ली एक्साइज पॉलिसी हो, जहाँ जितने चाहे जलवायु बोर्ड हो, पता नहीं चाहे
मैंने तो इन्होंने तो दवाइयां तक नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा। और ये कहते थे हमारा मॉडल है, स्कूल है, हेल्थ है, उसको भी आज तारपीडो कर दिया ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट ने। उन्होंने कहा कि देखो ये बंदा ऐसा है जिसको निजी स्वार्थ है, वो डेलीइट्स के भी ऊपर है, नेशनल के भी ऊपर है, नेशन के ऊपर है, और उसके हिसाब से वो कहता है मैं तो यहीं से ही सरकार चलानी। इसके पास कितने बंदे हैं? 63 बंदे हैं इसके पास, तो क्यों नहीं किसी और आदमी को नॉमिनेट कर देता? दिल्ली से सरकार, जेल से सरकार नहीं चल सकती। जो भी जेल होती है उसके मैनुअल के साथ सरकार तो एक बंदा जो आजाद है वो भी नहीं पूरी चला पाता, उसके पास भी इतना टाइम कम होता है कि मसले इतने होते हैं, और ये कहता है मैं वहां से चलाऊं। तो किसका नुकसान कर रहे हैं? ये दिल्ली के लोगों का नुकसान कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों की जो उम्मीदें थी इसके ऊपर, उसके ऊपर पानी फिर रहा है। और अब तो मैडम भी आगे आ चुके हैं, वो भी सभी लोग उसके पास जा रहे हैं। भाई उसके पास कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है? क्या है वो? जहां तो उसको आप चाहे चीफ मिनिस्टर नॉमिनेट कर दो, 6 महीने तो रह सकती है। नहीं तो जितने थे बड़े बड़े लीडर आपके पास कहते को आते, उनको नॉमिनेट करो। तो मैं ये कहूंगा कि अब तो कोर्ट ने भी इंडाइट कर दिया है कि भाई ये ठीक नहीं है। ठीक है, अगर चलेगा तो, पर ये लोगों का नुकसान होगा, और कानून के हिसाब से कोई जो कार्रवाई होनी चाहिए वो तो हो ही रही है, पर डेवलपमेंट नहीं हो सकेगी। अब तो इनकी और वो 7 मई तक तो रिमांड बढ़ गया है। तो क्या मतलब चाहते हैं? इनको चाहिए कि आप, ये कहता था मेरे को तो पावर नहीं चाहिए, मैं तो पावर के लिए आया ही नहीं। तो अब पावर ही नहीं छोड़ी जा रही। पता नहीं क्या इतना इसका मोह है। तो जैसे जैसे जो इसने कहा केजरीवाल ने कि मैंने ये नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, घर के ऊपर 50 करोड़ रुपया लगा दिया, सिक्योरिटी भी ले ली, कारें भी ले ली, और अभी तो पंजाब को जैसे ये यूज कर रहे हैं। अब तो खैर चलो जेल में, नहीं तो ये प्राइम मिनिस्टर का सपना इसका, और हमारा चीफ मिनिस्टर बना दिया इसने पायलट। और वो जहां होटल में जा रहे हैं, एयर बाई एयर जा रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, और पल्ले क्या पड़ रहा है? दे हैव ट्राइड। हिमाचल में जाके देख लिया, बीच में छोड़ दिया। असम में जाके छोड़ दिया तो बीच में छोड़ दिया। गुजरात में चले गए, फिर अपना गोवा में चले गए। तो अभी ये एक और बड़ी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये गठबंधन की बात करें, क्या इनकी फंडा है, क्या इनकी पॉलिसी है, क्या इनके प्रिंसिपल है, क्या इनकी आइडियोलॉजी है? ये मतलब कुछ भी नहीं इनके पास। और देखो दिल्ली में इनका समझौता हो गया। इतने पावर हंगरी हैं, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे केजरीवाल हो, चाहे भगवंत मान हो, चाहे कोई भी हो। और हरियाणा में इनका समझौता है, हमारे चंडीगढ़ में इनका समझौता है, पंजाब में समझौता तो है ही है। जैसे जैसे कैंडिडेट लगाते हैं एक दूसरे को जिताने के लिए, पर लोग बहुत समझ चुके हैं। लोगों ने देख लिए, जो पंजाब का मॉडल दे रहा था वो फेल हो गया, जो दिल्ली का मॉडल जहां लेकर आ रहे थे हर चीज में, वो फेल हो चुका है। तो इनके पास कुछ नहीं है बताने के लिए, कुछ नहीं है कहने के लिए। आने वाले कुछ दिनों में लोग दूध का दूध, पानी का पानी कर देंगे, और पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में।